पता है, मेरे दादाजी ना, मैंने अपने दादाजी को ना बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करते देखा है। और जैसे उनका ना रूटीन ही था, हर रोज़ 3:30 बजे उठ जाना है और 4 बजे तक फूल तोड़ कर ले आना है। पता ही नहीं चाहे जितनी दूर भी फूल मिले, लेकिन वो जब तक फूल लेकर नहीं आते थे, उन्हें जब तक फूल नहीं मिलता था ना, वो घर नहीं आते थे। और उसके बाद सबसे पहले भगवान की नहा धोकर पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही उनकी दिनचर्या शुरू होती थी। और उसके बाद वो खेतों पे जाते थे। मतलब उनका एक रूटीन ही था, सुबह शाम डेली। इनफैक्ट उनकी ना, क्योंकि गांव में, वो मेरे दादाजी गांव में रहते थे, तो गांव में कुएं से पानी निकालना होता था। तो वो हर रोज़ कुएं से पानी निकालने के लिए एक अलग बाल्टी रखते थे, जैसे शायद वो पीतल कहते थे। मतलब वो पीतल का बना था, मतलब उसे लोग, हम ऐसे छू भी नहीं सकते थे। जब तक आप नहा नहीं लेते तब तक आप उसे छू नहीं सकते। तो फिर मुझे ये लगता है, जैसे हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसे पूजा पाठ करने वाले लोग होते ही हैं, जिनका एक रूटीन ही होता है। वो हर रोज़ रूटीन से पूजा पाठ करते हैं, ना केवल पूजा पाठ करते हैं बल्कि हर वो चीज़ करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए, जैसे सही सच बोलना, सच अच्छे काम करना। फिर मुझे लगता है कि फिर भी ऐसा क्यों है कि वो, मतलब उनके पास वो शक्तियाँ नहीं आ पाती। तो ना इसका जवाब जानने के लिए ना हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। जैसे अगर हम रामायण देखें, महाभारत, जैसे मतलब जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, यहाँ पे ऐसा क्यों था कि हर एक बच्चे को एक गुरु मिलना ही चाहिए। और चलो छोड़ो, वो पहले की बात छोड़ दो, आज के भी डेट में अगर किसी बच्चे को बड़े से बड़े कंपटीशन की तैयारी करनी है, लाइक यूपीएससी, कैट वगैरह वगैरह, मतलब आईआईटी जैसे टाइप की एग्ज़ाम्स अगर देने, क्लियर करने हैं, तो उसे एक अच्छी टीचर की तो ज़रूरत पड़ती ही है ना। बिना एक टीचर की कोई क्या अच्छा बड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकता है क्या? अगर हम छोटी मोटी, जैसे मैं किसी, ऐसा नहीं है, मतलब कोई छोटा वो नहीं होता, कुछ बड़ा नहीं होता, लेकिन टफेस्ट तो होता है। तो एग्ज़ाम टफेस्ट तो होता है ना, जैसे लाइक यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम इंडियाज़ का कहा जाता है, और आईआईटी इंजीनियरिंग में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। लेकिन फिर भी जो कम टफेस्ट है, उनको पाने के लिए भी, उनको क्लियर करने के लिए भी हमें ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें बताए कि क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरा हुआ होता है। वो समझता है कि अगर इस डेडिकेशन के साथ इस टाइम पे, और ये नहीं पढ़ा इस टाइम पे, ऐसा ऐसा हमारी मेंटलिटी नहीं रही, हम पॉजिटिव नहीं रहे हम, क्योंकि अक्सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा कुछ नेगेटिविटी आती रहती है कि हाँ नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका, मेरे फ्रेंड्स का वो तो इतने घंटे पढ़ता है फिर भी नहीं हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इतने बड़े टफेस्ट एग्ज़ाम के, सब एग्ज़ाम्स के लिए एक्चुअली अगर हमें एक टीचर की ज़रूरत है, तो क्या लाइफ में भगवान को पाने के लिए, या भगवान के पास जाने के लिए, या फिर वो शक्तियों को हासिल करने, क्योंकि पूजा करने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान हम पे कृपा बनाए। पूजा करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम जो, जैसा कि हम आज बनना चाहते हैं आगे, या फिर आगे ऐसा बनना चाहते हैं, उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कोई रूप में नहीं होते। भगवान तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि भगवान तो एक बस बहता हुआ जल है, जिसे अगर आप लोटे में निकालोगे तो लोटा का शेप ले लेगा, अगर आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर आप किसी प्लेट में रखोगे तो प्लेट का शेप ले लेगा। तो हम जैसा उसे मानते हैं, हम उसे शक्ति दुर्गा के रूप में मानते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें, हमारे अंदर दुर्गा जैसी शक्ति आना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर की बुराइयों से जीत हासिल कर सकें। जैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया था, उसी टाइप से हम अपने सारे दुखों, कष्टों, जो कि बाहर हैं, अंदर हैं, या फिर कुछ कष्ट तो ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर से होते हैं, जैसे हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते। तो उससे बड़ा कष्ट क्या है कि अगर हम खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, अगर हम खुद पे बिलीव नहीं कर रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें कौन बताएगा कि क्या सही है, कौन से रास्ते से जाएं। ये पूजा पाठ तो आज सभी कर रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि ऐसा कहा गया है कि कलयुग में लोग ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उसका फल नहीं होगा। तो ये कौन बताएगा कि कौन सा तरीके से, क्योंकि अगर किसी ने ये कहा है कि कलयुग में ऐसा दिन आएगा, तो किसी ने ये भी कहा होगा कि कलयुग में एक गुरु होने के बाद हर चीज़ संभव है। किसी ने ये भी कहा है कि अगर आप सही रास्ते पे चलो तो आपको सही चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर लाइफ में एक सच्चा गुरु मिल जाए ना, तो उसके चरण पकड़ लो और फिर कभी मत छोड़ो। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो ना, तो प्लीज़ किसी
कि किसी को गुरु बनाइए, और ऐसा बनाइए कि बस उसके अलावा ना आपको कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। और जब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एक सच्चा गुरु कैसा होता है, मतलब कैसा होता है इन द सेंस कि अगर आप पहली बार अपने सच्चे गुरु को देखते हो तो आप कैसे पहचानोगे कि वो आपका सच्चा गुरु है। मैं तो अपने गुरु से बचपन में ही दीक्षित हो गई थी, जब मुझे याद भी नहीं है कि वो मतलब मैंने कब उनसे दीक्षा ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फ़िलहाल में दीक्षा ली थी। अभी जुलाई में हम एक शिविर में गए थे जहाँ मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोटो से दीक्षा दिलाई थी। वो गुरुदेव के पास नहीं गए थे, उन्होंने गुरुदेव को बस फ़ोटो में देखा, जो मैं पूजा करती हूँ या वो पूजा करते हैं तो बस वो फ़ोटो देखते हैं। तो उन्होंने गुरुदेव को कभी आमने सामने फेस टू फेस नहीं देखा था। और लेकिन फ़िलहाल में जब हम इस बार, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उनका शिविर लगा था बिहार शरीफ में, जो कि बिहार का छोटा सा टाउन समझ लो आप, वहाँ पे शिविर लगा था। वहाँ पे वो जैसे ही मैंने उनसे ये बात करी कि अगर जैसे आपने पहली बार गुरुदेव को देखा तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा फील हुआ, कि आप तो पहले कभी नहीं देखे थे, ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब आपने उन्हें आमने सामने देखा। तो उनका ये कहना था कि जब मैंने जैसे ही उनको देखा, लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, जबकि वो ऐसा कभी उनके अंदर ऐसा कोई बहुत बड़े ये उनके अंदर क्या कहते हैं, वो ऐसा धर्म के प्रति नहीं है। बस वो है कि हाँ, अगर कहा जा रहा है कि पूजा करना है तो वो पूजा कर लेते हैं, मंत्र जप करना है, अनुष्ठान करना है, वो करते हैं। बट उनके अंदर होता नहीं कि ये गुरु के प्रति उतना समर्पण नहीं है। लेकिन फिर वो आंसू उनकी आंखों में क्यों आए? हालांकि वो अपनी आंसू को सबसे छुपा रहे थे, क्योंकि उन्हें शर्म आ रहा था कि अगर ऐसे रोऊंगा सब लोग क्या कहेंगे। बट आप इस बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि हमारे शरीर को, हमारे मन को ये नहीं पता है कि हमारा उस गुरु से जन्मों का रिश्ता है, लेकिन हमारी आत्मा को तो पता है, जो तड़प रही होती है अपने गुरु को पाने के लिए। कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कभी एक जन्म का नहीं होता है, वो अनंत अनंत जन्मों से आ रहा है और अनंत अनंत जन्मों तक चलता जाएगा, जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते। और प्राप्त करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप उनसे दीक्षा ले लो। प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि उनके बताए मार्ग पे चलो। और उनके बताए मार्ग पे चलने का मतलब ये है कि कि गुरु हैं, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा धर्म ये है कि हम वो काम ही करें जिनसे उन्हें संतोष प्राप्ति हो। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। तो अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो प्लीज़ किसी को गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु के बिना कोई लाइफ नहीं है। एक बार आप गुरु बना लीजिए, मेरे कहने पर प्लीज़ एक बार किसी को गुरु बनाइए। और वो ये भी है कि गुरु बनाने से पहले अच्छे से ठोक बजा लीजिए, मतलब हर तरह से, मतलब जैसे भी आपको लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो ये सच्चा गुरु नहीं है। जैसे जितना टेस्ट करना है गुरु को टेस्ट कर लीजिए, कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, पानी पियो छान कर, बेटी दो जान कर, और गुरु बनाओ जान कर। ठीक है ना? बेटी देने से पहले घर परिवार की अच्छे से जांच पड़ताल जिस तरह से कर लेनी चाहिए, या फिर जैसे पानी पीने से पहले उसको अच्छे से छान लेना चाहिए ताकि उसमें कोई गंदगी ना आए, उसी तरह गुरु बनाने से पहले भी उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लीजिए कि वो सच्चा गुरु है या नहीं, या फिर उससे आपका कुछ होने वाला है या नहीं। क्योंकि आज ये इस बात से भी हम मुकर नहीं सकते कि आज काफ़ी लोग ऐवे ही खुद को गुरु बनवा लेते हैं, यूट्यूब ये सब करके। तो आप अच्छे से जान लो, पहचान लो, मतलब हर तरह से जांच पड़ताल कर लो। लेकिन जिस दिन आपने उस इंसान को गुरु माना, उस दिन मान लो कि वो इंसान है ही नहीं, वो परमात्मा है। जहाँ से आपकी आत्मा आई है वो परमात्मा है, जिसका एक टुकड़ा हो आप खुद हो ही नहीं, बल्कि आप भी वही हो, उसकी आत्मा का टुकड़ा। समझ रहे हो? ये बात बहुत गहरी है। अगर आप खुद को ये मानोगे ना कि मैं हूँ ही नहीं, मैं मेरा भगवान का एक टुकड़ा हूँ, एक अंश हूँ। जैसे हम अपनी माँ के अंश होते हैं ना, अपनी माँ बाप के अंश होते हैं ना, वैसे ही अपने गुरु के भी अंश होते हैं। तो जब आप हो ही नहीं, आप अपने गुरु के हो, तो अपने गुरु के प्रिय क्यों नहीं होगे? वो गुरु आपका हाथ क्यों नहीं थामेगा? बिल्कुल थामेगा। तो बस मेरे कहने पे किसी अच्छे गुरु को ढूंढिए,
और उनको गुरु बना लीजिए। और मेरी मानिए तो मेरे गुरु के पास आइए, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है ना, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट। उनसे बेस्ट कोई नहीं है। मैं और भी गुरुओं को जानती हूँ, सबका आदर करती हूँ, लेकिन गुरु सिर्फ एक होता है। जैसे माँ बाप एक होते हैं ना, बस गुरु भी वैसे ही एक होता है। चाचा चाची, ताई नाना सब कुछ होते हैं, और सब गुरु भी हैं। जैसे बागेश्वर बाबा हैं, वो गुरु हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन मेरे गुरुदेव तो बस मेरे गुरुदेव हैं। और अगर आप जानना चाहें कि मेरे गुरुदेव कौन है, तो निखिलेशानंद स्वामी, आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, वो है मेरे गुरुदेव। तो हो सके तो एक बार जाइए यूट्यूब पर, देखिए, उनके प्रवचन सुनिए, और अगर आप कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ उनसे दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि आपका ये जन्म ही नहीं, और केवल आपका ही जन्म नहीं, आपके पिछली आने वाली 7 पीढ़ियाँ से, आपके पिछली जा चुकी 7 पीढ़ियाँ भी तर जाएंगी। तो बस आज के लिए काफ़ी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।